पैसे अभी तक आप ही के पास थे? आपको लौटाने थे ना? हाँ, थे मेरे पास। कोई बात नहीं, एक काम करो, इससे ना लौटा कर आ जाओ। लौटा कर आओ? हाँ, इतना महंगा उपहार खरीदने की आवश्यकता नहीं है अभी, इसीलिए इसे लौटा कर आओ। हाँ, जाओ, लौट। समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो? इसे लौटा कर आओ। नहीं, मैं इसे लौटा कर नहीं आऊंगा। नहीं नहीं। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है ना? हाँ। है, लौटा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी आपने पहली बार मेरे लिए कुछ लाया था, पर ठीक है, आप लौटा दीजिए। नहीं, मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ठीक से और समझो। ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि मेरे बेटे ने बहू के लिए उपहार लाया है तो मुझे बुरा लग रहा है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि इतना फूलो फलो कि हर दिन बहू को उपहार दो, सोना चांदी हीरे सब लुटा दो इस पे। लेकिन उपहार देने का समय होता है ना? जहाँ जिस घर में एक एक पैसे की कीमत सोने से बढ़कर हो, वहां सोना नहीं खरीदा जाता बेटा। इसीलिए लौटा कर आओ, बहू समझ जाएगी। हाँ, समझो सरस्वती, समझो, ये लौटा कर आओ। मैं कह रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ तुमसे, ये लौटा कर आओ। ये गलत है ना माँ? कैसे? अटल चाहे जिस रास्ते चले, आप उसके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी हो जाती हो। लेकिन चाहे मैं जो करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, सच करूं, गलत करूं, सबको दिक्कत नहीं रखता है। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो बेटा? अटल नहीं, ये देखो माँ, मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। सरस्वती, इसे पहन लो। पहनो। बस ऐसे ही खेल को देखने और खेलने में मजा आता है। अब बताओ कृष्णा, क्या करोगी? सरस्वती, कृष्णा, देखो अभी मैं कह रहा हूँ वो लाया है तो ठीक है, लाया है, अब रहने दो। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। हाँ, वही तो भैया, अभी हलवा खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कृष्णा, तुम ऐसे बच्चों की खुशी में बांध बनकर मत खड़ी रहा करो। अरे भाई, खुशियां हैं, इन्हें बेपरवाह प्रवाहित होने दो।
बांध जरूरी है दीदी। कैसे अपने बच्चों की खुशियों में बांध बंद करने खड़ी हूं मैं। लेकिन माँ बाप का कर्तव्य है कि अगर जीवन में सही गलत नहीं समझ पाए बच्चे तो बांध बनकर खड़े रहे और उन्हें सही रास्ता दिखाए। वही वही हम कर रहे हैं दीदी, वही कर रहे हैं। बहू, नहीं बाबूजी, नहीं। चाहे मैं आपको गलत लगूं, मैं अपने बेटे और बहू की विरोधी साबित हो जाऊं, मैं इनकी खुशियां छीनने वाली साबित हो जाऊं, लेकिन जो होना है वही होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, मुझे, लेकिन होगा यही। इसे लौटा कर आओ। माँ, चुप रहो तुम। इसे लौटा कर आओ, ये मेरा हुक्म है। ठीक है माँ, मैं इसे लौटा कर आता हूँ। लेकिन याद रहे, ये जो फूल देना, हलवा खाना, बधाइयाँ देना, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब अब नहीं होगा। दो मैं लौटा कर आता हूँ। ठीक है। दो? हाँ हाँ ठीक है। लौटाना है ना आपको, लौटाइए। लेकिन लौटाने से पहले जरा रुकिए। माँ, हाँ, माँ, एक काम कीजिए, मेरे नाक से ये गहना उतार दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं कहूंगी मैं। और फिर जैसे जश्न हो रहा था ना, फूल देना, बधाइयाँ देना, हलवा खाना, वैसे सब होगा पहले जैसे। उतारिए ना माँ।
अच्छा लगा ये देखकर कि तुम में इतनी समझ है कि एक बहू से एक सास कोई गहना जेवर खोल कर नहीं ले सकती। पता है और अच्छा कब लगता, जब तुम ये समझ पाती कि श्रृंगार सिर्फ गहनों से नहीं होता, सही समय पर सही फैसला लेने से भी होता है। मेरी बेटी, शादी की सालगिरह मुबारक हो तुम्हें और तुम्हारे पति को। माँ माँ, क्या है? माँ अवध भैया की सालगिरह के जश्न को मत छोड़कर जाएगी। हाँ बहू, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाबूजी जहाँ उसूलों की कद्र ना हो, माँ बाप का मान सम्मान ना हो, उस जश्न में नहीं रहना चाहिए। माँ आप कहती थी ना कि मेरे विद्यालय में जब मेरी कद्र नहीं होती थी, आप कहती थी कि जहाँ कद्र ना हो वहां भी रहना जरूरी है। घर के बड़े बेटे की शादी की सालगिरह है और वहां माँ ही ना हो तो वो बात ठीक नहीं है। अटल ठीक कह रहा है बहू। हाँ माँ, रुक जाइए, नटल सही कह रहा है। माँ, माँ आपके बिना कैसा जश्न। हाँ माँ, आपके बिना कैसा जश्न, कैसी खुशी। माँ सुनिए ना, रुक जाइए ना। रुक जाइए ना। कृष्णा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बच्चों के विचारों का जो प्रवाह है उसमें कभी कभी बांध बनकर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी छूट भी देनी चाहिए, नहीं तो वो प्रवाह बांध को तोड़कर आगे चला जाएगा, बांध के ऊपर से चला जाएगा। सारे हमारे ही बच्चे हैं। तुम छोड़ दो ये बात। माँ, रुक जाइए ना। माँ, आपको पता है नीचे बहुत बढ़िया हलवा बना है, हम सब मिलकर खाएंगे, है ना? भैया आप तो हलवा खा ही लेंगे। हाँ।
त्रिपाठी साहब, ये अटल और वाजपेयी साहब अब तक राज दरबार के लिए निकले नहीं, भूल गए क्या? ये भूलेंगे, अटल भूलेगा, पंडित जी भूलेंगे, भूले नहीं, भूखे हैं ये लोग। चापलूसी करना कोई भला भूलता है क्या? बस मैं यही सोच रहा हूं कि अटल जाकर राजा साहब से वो सारी घटना बता ना दे जो मेरे और उसके बीच हुई है। अरे कैसी बात करते हैं त्रिपाठी साहब, अगर बताना होता तो तभी ना बता देता जब वो राजा साहब का अधिकारी आया था। नहीं, वो अटल है, उसे अच्छे से पता है किसे क्या कहना है। अच्छा, हलवा वाकई अच्छा बना है। अटल, जाओ, जाकर महाराज को सब कुछ बता दो। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। यह सुदर्शन त्रिपाठी जी कितना गलत कर रहे हैं हमारे साथ, तो राजा साहब को भी तो पता होना चाहिए ना। थोड़े वो भी सुधर जाए और हम भी शांति से रहें। चलिए बाबूजी। ये पहना दो। चले, चलो बेटा, संभाल के जाए। हाँ। अटल, क्या अटल, कह दो राजा साहब को मेरे बारे में जितना हो सके उतना बुरा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे अटल। जाओ जाओ। चलो बेटा, चलो चलो। ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। चैन की नींद आ जाएगी ये सोचकर कि अटल की ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही है। महाराज जी ने मिलने के लिए बुलाया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कल अटल जब आएगा तो सुबह में बताएगा कि वहां पे क्या हुआ है। लेकिन मामा जी, मैं कल तक यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरा मतलब है, आपको मेरी ये हरकत बुरी लगी होगी ना कि मैंने किशन भैया से लिए हुए पैसे अवध को दे दिए ताकि वो सरस्वती के लिए कुछ उपहार ला सके। बुरी नहीं लगी, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। मामा जी, आपको क्या लगा मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? मैंने सोचा, मैंने कई बार सोचा, मैंने बार बार सोचा मामा जी। लेकिन जब ये विचार मन में आया कि अवध सरस्वती के लिए उपहार तो लाना चाहता है, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से नहीं ला पा रहा, मुझे बहुत बुरा लगा मामा जी, और मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। और अवध तो अपना ही बच्चा है ना मामा जी, और वो पैसे अगर मैं ससुराल में देती भी तो भी उनका मेरे प्रति प्रेम सम्मान
बढ़ता तो नहीं, लेकिन यदि अवध सरस्वती के लिए उपहार लाएगा तो उन दोनों के बीच का प्यार जरूर बढ़ेगा। ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा मामा जी। लेकिन फिर ऐसे लगा कि कहीं आपकी नजर में मैं गिर ना जाऊं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूं मामा जी। उसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुमने अवध के लिए किया है तो उसमें बुरा क्या है? बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हैं और कि जो भी दीदी कर रही है वो सबको अटल के खिलाफ कर रही है।